हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह बिहार बोर्ड क्लास 6 का मैथ का तीसरा अध्याय का 9वां वीडियो है, यानी पार्ट 9 वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 3.4 के तीसरा, चौथा और पांचवा प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले पहला प्रश्न के पांचवा प्रश्न को हल करेंगे, क्योंकि जब इस प्रश्न को हल करा रहे थे तो हमने वहां पे क्या किया था, हमने वहां पे 210 के जगह 120 लिख दिए थे। जैसे प्रश्न था 70, 140 और 210 है, तो हमने यहाँ पे क्या किया था, 120 लिख दिया था। ठीक है, यानी प्रश्न ही गलत लिख दिए थे, बाकी उसको सही हल कराए थे, लेकिन वहां पे प्रश्न ही गलत था। ठीक है, तो इसको एक बार और आप लोग देख लीजिए, ज्यादा टाइम आपका हम नहीं लेंगे। देखिए, इसको हल कैसे कीजिएगा आप लोग, इसको हल करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 70 है, तो 70 का आप लोगों को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। और अभाज्य गुणनखंड करने आपको आता है, अभाज्य संख्याओं से इसे कटाना है। जैसे 2 एक अभाज्य संख्या है तो इसको 2 से कटाना है, तो जब 2 से इसको कटाएगा तो यहाँ पे 35 आएगा। फिर 35 में अब 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, अब यह 5 से कटेगा, तो जब इसे 5 से भाग लगाइएगा तो यहाँ पे 7 आएगा। इसके बाद 1 कटेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद 140 लिखिएगा और इसको भी अभाज्य संख्या से कटाइएगा, तो यहाँ पे 2 से कटाइएगा तो क्या आएगा, 70 आएगा। फिर 2 से कटाइएगा तो क्या आएगा, 35 आएगा। उसके बाद यह 35 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 से कटेगा तो यहाँ पे 7 आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यह 7 फिर नहीं कटेगा, क्योंकि 7 अभाज्य संख्या हो गया, इसको 7 ही से कटा सकते हैं। 7 के अलावा से 7 किसी संख्या से नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसको नहीं कटाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 210 था। ठीक है, इसी को हमने गलत लिखा था, बाकी उसको हल सही कराए थे। ठीक है, प्रश्न ही वहां पे गलत था। ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग और देख लीजिए। फिर हम लोग अभाज्य संख्या से कटाएंगे, यानी 2 से कटाएंगे, 2 एक अभाज्य संख्या है तो इससे कटाएंगे, तो यहां पे आएगा 105। अब ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 5 3 6 होता है, 6 में 3 से भाग लग जाता है, इसलिए इस पूरी संख्या में 3 से भाग लगेगा, यानी 105 3 से कटेगा तो यहाँ पे 35 आएगा। और 35 में न 3 से भाग लगेगा न 2 से लगेगा, यह 5 से कटेगा, यानी जब इसे 5 से भाग लगेगा तो यहाँ पे 7 आएगा। ठीक है, उसके बाद यह किसी संख्या से नहीं कटेगा। ठीक है, तो इन सभी के गुणनखंड यहाँ पे लिखेंगे। जैसे 70 बराबर हो जाएगा 2 गुने 5 गुने 7। ठीक है, उसके बाद देखिए 140 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। उसके बाद देखिए 210 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे मौसा निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मौसा बराबर, और जो दोनों में मिले वही इसका मौसा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 संख्याओं का है, तो जो तीनों में मिले, तो देखिए 2 तीनों में मिल रहा है तो एक बार 2 यहाँ पे लिख दीजिए। 5 देखिए तो तीनों में मिल रहा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 5 भी एक बार लिख दीजिए। 7 देखिए तो तीनों में है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 7 हो गया। ठीक है, और तीनों को आपस में गुना कर दीजिए। ठीक है, तो जब इसको गुना कीजिएगा तो देखिए 2 5 10 और 10 7 70, यानी 70 140 और 210 का मौसा कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आप लोग इसका आंसर उत्तरमाला में देखेंगे, यानी बुक के पिछले वाले पेज पे देखेंगे, तो वहां पे 35 दिया है, जो कि गलत है। ठीक है, इसका राइट आंसर 70 ही होगा। ठीक है, तो शायद आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। इसका क्या करना था, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मौसा ज्ञात करना था, जो कि हम लोग निकाल लिए। ठीक है, इसका आंसर बुक में गलत दिया है, इसका राइट आंसर 70 ही होगा, और निकालने का प्रक्रिया यही होगा। ठीक है, और जब हम इस प्रश्न को हल करा रहे थे, ये कौन सा वीडियो था, वो शायद 7 वीडियो था, पार्ट 7 वीडियो में इस प्रश्न को हमने हल कराया था। तो उसमें क्या किया था, जब पांचवा प्रश्न हमने हल कराया था, तो यह 210 लिखा है ना, इसके जगह हमने गलती से 120 लिखा था, उसके बाद हल कराया था। ठीक है, तो इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आज के प्रश्न को शुरू करते हैं, यानी आज जो हम लोग को हल करना है तीसरा, चौथा और पांचवा प्रश्न, इसको हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है कि 65,610 विभाज्य है 27 से, तो 65,610 की 2 निकटतम संख्या ज्ञात करें जो 27 से विभाज्य हो। तो देखिए
यह थोड़ी सी बड़ी संख्या है, इसको हम छोटी संख्या पे समझते हैं। जैसे अगर प्रश्न में कह देता कि 10 विभाज्य है 2 से, तो 10 के निकटतम दो संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से विभाज्य हो। तो आप लोग क्या करते हैं कि 10 में एक बार 2 जोड़ देते तो 12 आता, और 12 क्या है, 2 से विभाज्य है पूरा पूरा, ठीक है। और देखिए, और एक संख्या और आपको बताना है, 2 संख्या बोला है, तो 10 में से एक बार 2 घटा देते तो यहाँ पे 8 आता, और 8 भी क्या है, 2 से विभाज्य है। वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एक बार, यहीं पे हल हम करा दे रहे हैं। यहाँ पे आप लोग को लिखना है तीसरा का हल, और लिखना है कि 27 से, दिख रहा है ना, 27 से विभाज्य 65,610 के निकटतम दो संख्या निम्न है। कौन कौन है, तो एक बार क्या कीजिए कि इसी में 27 को जोड़ दीजिए और एक बार 27 को घटा दीजिए। जैसे यहाँ पे 65,610 प्लस 27 क्या हो जाएगा, 65,610 प्लस 27 हो जाएगा 65,637। तो 65,637 भी क्या है, 27 से विभाज्य है। और एक संख्या आपको बताना है, 2 बताना है ना, तो एक और आप लोग यहाँ पे लिखिएगा 65,610 माइनस 27। जब 65,610 में से 27 घटाइएगा तो यहाँ पे आएगा 65,583। ठीक है, ये भी क्या होगा, 27 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चौथे प्रश्न को हल करते हैं। चौथा प्रश्न में है किन्हीं 2 क्रमागत संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो इस प्रश्न का हल देखिए, इस प्रश्न का हल हम लोग यहाँ पे भी किए थे। यहाँ पे दूसरा प्रश्न में था, प्रश्नावली 3.3 के दूसरा प्रश्न में था कि यहाँ पे मौसा निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पे दिया था कि 2 क्रमागत संख्याओं का मौसा क्या होता है, तो हम लोग निकाले थे ना, 1 होता है। ठीक वही प्रश्न यहाँ पे है कि किन्हीं 2 क्रमागत संख्याओं का मौसा क्या होता है, तो इसका भी आंसर 1 ही होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे करके भी दिखा दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो कोई भी 2 संख्या ले लीजिए जो लगातार हो, जैसे 1 2 होता है ना, 1 2 3 4 5 6, इसमें से और भी आगे होते हैं, अनंत तक होते हैं। इसमें से कोई भी लगातार संख्या ले लेना है। जैसे 5 लीजिएगा, जैसे 4 लीजिएगा तो उसके बाद 5 लीजिएगा, अगर 5 ले रहे हैं तो उसके बाद 6 लीजिएगा, तब जाकर यह लगातार कहलाएगा। ठीक है, अगर आप 7 ले रहे हैं तो 8 लेना है। ठीक है, तब यह लगातार कहलाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि 7 और 8 को लेकर एक बार जांच करके आपको हम दिखा दे रहे हैं कि 2 क्रमागत संख्याओं का मौसा आखिर में कितना आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, चौथा के हल में 7 और 8 को ले रहे हैं। ठीक है, और इसका मौसा ज्ञात कर रहे हैं। मौसा आप किसी भी विधि से निकाल सकते हैं, आप चाहे तो भाग विधि से निकालिए या फिर गुणनखंड विधि से निकालिए। ठीक है, यहाँ पे नहीं बताया तो हम भाग विधि से निकालते हैं, क्योंकि गुणनखंड विधि हम लोग बहुत किए हैं। ठीक है, और आप लोग को ज्ञात करने भी आ गया होगा गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है और भाग विधि में कम लगता है। ठीक है, तो हम लोग भाग विधि से हल करते हैं। तो देखिए, इन दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा 8 है, तो इसको अंदर रखिए। ठीक है, और इसमें 7 से भाग दीजिए, तो 7 से भाग दीजिएगा तो एक बार में यहाँ पे आएगा 7, और 8 में से 7 को घटाइएगा तो यहाँ पे आएगा 1। अब क्या करेंगे कि 1 को बाहर रखेंगे और फिर 7 को अंदर करेंगे, और फिर 1 से 7 में भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 7 बेर में 7, और यह कट के 0 हो जाएगा। और भाग विधि में क्या होता है कि जिस संख्या से वह संख्या पूरी पूरी कट जाती है उसी को हम लोग मौसा कहते हैं। जैसे 1 से यह पूरा पूरा कट गया, यानी 0 आ गया, तो इसका मौसा हो जाएगा, मौसा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 क्रमागत संख्याओं का, किन्हीं 2 क्रमागत संख्याओं का मौसा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, क्योंकि यह दोनों क्रमागत संख्या थी, इसका मौसा हम लोग निकाले तो 1 आया। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप 6 और 5 को भी कीजिएगा इस तरह करके, तब भी सेम ही आंसर आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि किन्हीं 2
क्रमागत संख्याओं का मौसा 1 होता है। ठीक है, शायद आप लोग इस प्रश्न को समझ गए। तो चलिए अब हम लोग इसके अगले प्रश्न को हल करते हैं कि 2 छोटे टैंकरों में क्रमशः 85 और 68 लीटर पेट्रोल आता है। उस मापने वाले बर्तन की धारिता ज्ञात करें जिसे प्रत्येक टैंकर का पेट्रोल पूरा पूरा मापा जा सकता है। देखिए 2 टैंकर है जिसमें पेट्रोल आता है, एक में है 85 लीटर और दूसरा में है 68 लीटर। तो आपको ऐसा एक मापना बताना है, यानी ऐसा एक बर्तन बताना है जिससे दोनों टैंकरों की पेट्रोल मापा जा सके और पूरा पूरा, और उस बर्तन की धारिता बताना है कि वह कितना लीटर का बर्तन होगा जिससे हम इस दोनों टैंकरों के पेट्रोल पूरा पूरा नाप सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग को क्या करना होगा, मौसा निकालना होगा, यानी महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 85 और 68 का मौसा ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5वां का हल और लिखेंगे 85 और 65। इन दोनों में बड़ा कौन है, 85, तो इसको अंदर रखेंगे और 65 से भाग देंगे। तो 65 से यह एक बेर में कटेगा। ठीक है, एक बेर में कटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 17 आएगा। ठीक है, तो जब 17 शेष आया तो अब शेष से हम लोग 65 में भाग देंगे। ठीक है, और 17 चौके 68 होता है, यानी 17 से यह 4 बेर में, सॉरी देखिए यहाँ पे हमने प्रश्न गलत लिख रहा था, 85 था और क्या था, 68 था। 85 था और 68 था, तो 68 से हम लोग 85 में भाग देंगे तो एक बार में यहाँ पे 68 आएगा। ठीक है, और 85 में से 68 को घटाएंगे तो 17 आएगा, और 17 से 68 में भाग देंगे तो 4 बेर में 68 आएगा, और 68 में से 68 घटेगा तो 0 आएगा। यानी यह पूरा पूरा किससे कटा, 17 से कटा। तो इसका मौसा हो जाएगा, इसका मौसा क्या होगा, मौसा इसका हो जाएगा 17। यहाँ पे लिख दे रहे हैं मौसा बराबर 17। लेकिन हम लोग को मौसा नहीं निकालना है, यहाँ पे बताना है कि उस बर्तन की धारिता बताना है जिससे हम लोग क्या करें, इस दोनों टैंकरों की तेल को पूरा पूरा माप लें। यानी उस बर्तन को, एक बाल्टी हो या फिर कुछ भी हो, हम लोग क्या करें, पहला टैंकर में डालें और उसमें से तेल निकाले 2-3 बार निकाले, यानी पूरा पूरा निकल जाए, तो वह क्या होगा, वह 17 होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि अतः मापने वाले बर्तन की अधिकतम धारिता बराबर 17 लीटर। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न में कह रहा था कि एक टैंकर है जिसमें 85 लीटर पेट्रोल है और एक टैंकर है जिसमें 68 लीटर पेट्रोल है। आपको एक ऐसा बर्तन बताना है, ऐसा धारिता वाला बर्तन बताना है जिससे हम लोग क्या करें, दोनों टैंकरों का तेल माप सके। ठीक है, यानी 85 लीटर को मापने के लिए हम लोग क्या करें, जैसे यहाँ पे हमने 17 बता दिया है। ठीक है, तो अब आप लोग क्या कीजिएगा कि 17 लीटर वाले बर्तन को इस 85 लीटर वाले टैंकर में डालकर और 5 बार तेल को निकालिएगा ना। कितना बार, 5 बार तेल को निकालिएगा तो 85 लीटर पेट्रोल खत्म हो जाएगा। यानी पूरा पूरा आप निकाल दीजिएगा, यानी पूरा पूरा माप लीजिएगा। ठीक है, और यही काम आप 68 वाला में कीजिएगा तो 4 बार में कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको यही बताना था कि एक ऐसा बर्तन बताइए, ऐसा धारिता वाला बर्तन बताइए जिससे दोनों टैंकरों का पेट्रोल हम लोग माप सकते हैं। तो 17 लीटर का बर्तन है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों टैंकरों का पेट्रोल को माप सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, और कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आएगा, अगर इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बताएंगे। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे के प्रश्न को हल कराएंगे, यानी 6ठा, 7वां और 8वां प्रश्न को हल कराएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।